किरण जवानी की दहलीज पर खड़ी थी और मुकुल भी जवान हो चुका था। दोनों रिश्तेदार थे। उनके रिश्ते अगर काफी दूर के नहीं थे तो पास के भी नहीं थे। मुकुल किरण की बड़ी बहन का देवर था, इस कारण उसका बड़े भैया के साथ उसके ससुराल में आना जाना लगा रहता था। इस लिहाज से किरण और मुकुल के बीच मजाक का रिश्ता था। किरण बड़े भाई की साली थी, इस लिहाज से वह उसकी भी साली थी। दोनों हम उम्र थे। एक तरफ किरण की चढ़ती जवानी थी, दूसरी तरफ मुकुल का बांकपन और मदमस्ती की छेड़छाड़ वाली आदतें थीं। फिर भी किरण ने न तो मुकुल को नजर पर देखा था और न ही मुकुल ने किरण को, जबकि उनके बीते सालों की जान पहचान थी। एक दिन मुकुल जब भैया के ससुराल आया तब किरण घर में अकेली थी। किरण उसे अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद रसोई में चली गई, किंतु उस रोज मुकुल की नजर रसोई में जाती किरण की मदमस्त चाल पर पड़ी। उससे रहा नहीं गया और बोल पड़ा, हाय सेक्सी, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। गाने की यह लाइन किरण के कानों तक पहुंची। वह पीछे मुड़कर मुस्कुराई और फिर तेज कदमों से कमर मटकाती हुई चली गई। उस रोज मुकुल उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर में किरण चाय और प्लेट में नमकीन बिस्किट लेकर आई। मुकुल के सामने स्टूल पर रखकर फिर वापस जाने लगी। तभी मुकुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचते हुए बैठने को कहा, लेकिन किरण पानी लाने के बहाने हाथ छुड़ाकर दोबारा किचन में चली गई। उस रोज पहली बार मुकुल ने किरण की देह पर गहरी नजर डाली थी और उसे घर में अकेला पाकर छिड़ने के मूड में था। इसका असर किरण के मन पर भी हुआ, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने शर्म और रिश्ते की मान मर्यादा को बनाए रखा। बड़ी बहन का समाचार लिया और मुकुल के साथ ड्राइंग रूम में समय गुजारते हुए औपचारिक बातें की। कुछ दिनों बाद ही मुकुल फिर किरण से मिला। इस बार उसकी मुलाकात घर पर नहीं, भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुई थी। उसने किरण की तारीफ में कहा, आज तो तुम इस ड्रेस में और भी सेक्सी लग रही हो। किरण केवल मुस्कुरा कर रह गई, सिर झुकाते हुए बोली, बाजार में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है, तो चले किसी एकांत जगह में। मुकुल टपाक से बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी घर जाना है, अपना कुछ सामान खरीदने बाजार आई थी। किरण बोली, ऐसा करो तुम अपना मोबाइल नंबर बताओ। मुकुल ने कहा, लिखो। किरण बोली, मेरे नंबर को सेव कर लेना, रात को कॉल करूंगा। मुकुल लगातार बोलता चला गया। किरण के मोबाइल पर मुकुल की मिस कॉल आ गई। किरण देखते हुए बोली, हाँ आ गया नंबर। किरण अपने परिवार, संस्कार और समाज के रीति रिवाज में बंधी थी। उम्र 22 साल की हो चुकी थी। दिन दिमाग में उसके कई रंगीन सपने थे। उनमें मनपसंद जीवन साथी का भी था, लेकिन वह किस रूप में मिलने वाला था पता नहीं था। दूसरी तरफ जब से मुकुल ने किरण की कमसीन जवानी को भरी नजर से देखा था, उसे पाने के लिए बेचैन हो गया था। उसका मन उससे हटता ही नहीं था। वह बड़े भाई की साली थी, उससे मिलना जुलना आसानी से हो जाता था। किरण की खूबसूरती ने मुकुल का मन कुछ इस तरह से मोह लिया था कि वह उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। एक दिन हसरत भरी नजरों से देखने पर किरण ने मुकुल का ध्यान तोड़ते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो मुकुल, क्या कोई खास बात है? मुकुल को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वह झेपते हुए बोला, नहीं, यूं ही, कुछ खास बात तो जरूर है। इस बार किरण ने उसे छेड़ा था। बात तो है जरूर, मुकुल बोला, जरा मैं भी तो सुनो। किरण दोबारा मजाकिया अंदाज में बोली, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सजी धजी हो, कहीं जाने वाली हो क्या? मुकुल बोला, कुछ दिन पहले मैं सेक्सी दिखती थी, आज से सुंदर दिख रही हूँ। किरण बिंदास होकर चहकती हुई बोल पड़ी, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत सेक्सी हो, दिन पर दिन और भी सेक्सी होती जा रही हो। सो तो मैं हूँ ही। किरण थोड़ा शर्माई। वैसे किरण दूसरी लड़कियों की तरह झिझकती नहीं थी, जिससे खुल जाती थी तो बस पूछिए मत, उससे दिल खोलकर बातें करती थी। पिछले कुछ हफ्तों से किरण मुकुल के साथ काफी घुल मिल गई थी। उसने बताया कि वह अपनी सहेली के बर्थडे में जा रही है और फिर उठलाती हुई वहां से चली गई। मुकुल उसे तब तक टिकटिकी लगाए निहारता रहा जब तक कि वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन मुकुल ने पहली बार किरण को इस तरह खुलकर बातें करते हुए देखा था। किरण आंखों के रास्ते उसके दिल में उतर गई थी। किरण की बातें और अदाओं ने मुकुल के दिल में हलचल मचा रखी थी। मुकुल घर पहुंचते ही सीधा अपनी भाभी के पास गया। भाभी यानी किरण की बड़ी बहन से अपने दिल की बात कह डाली। मुकुल ने बड़ी हिम्मत कर अपनी भाभी से किरण के साथ शादी की बात चलाई। उसने कहा कि वह किरण को बहुत चाहता है, किरण भी उससे प्यार करती है। यह सुनते ही किरण की बड़ी बहन मुकुल पर बरस पड़ी। दिल मिलाती हुई नाराजगी से डांट लगाई, कमाता धमाता एक ढेला भी नहीं है और सपने देख रहा है मेरी छोटी बहन से शादी करने के। पहले कमाने की सोच, उसके बाद शादी करने की बात मुझसे करना, और किरण को तो तुम भूल ही जाओ। मुकुल बेरोजगार था, वह भाभी की बातों पर चुप रह गया। उस समय उनसे किरण को लेकर बहस करना सही नहीं समझा। दूसरी तरफ किरण के दिलो दिमाग में
मुकुल रच बस गया था। प्यार के अंकुर उड़ चुके थे। प्यार की खुशबू उसे भी बेचैन किए जा रही थी, लेकिन वह भी परिवार की मर्यादाओं में बंधी हुई थी। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे। मुकुल की भाभी ने किरण को भी जबरदस्त डांट पिलाई। उसे डांटते हुए कहा कि बेरोजगार और दिन भर आवारागर्दी करते घूमने वाले मुकुल से शादी कर वह अपना जीवन क्यों बर्बाद करना चाह रही है। साथ ही उसने किरण को हिदायत भी दी कि आइंदा मुकुल का नाम जुबान तक नहीं लाए, उससे दूरी रहे। यहाँ तक कि उसके घर से बाहर जाने और मुकुल से मिलने तक पर नाना से कहकर पाबंदी लगवा दी। किरण की बड़ी बहन नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन की शादी उसके देवर से हो। किरण मन महसूस कर रह गई। किरण को तो परिजनों की पाबंदी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने दिल को तसल्ली दे दी कि उसे परिवार वालों की पसंद के लड़के के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। किंतु मुकुल किरण को पाने को बेचैन रहने लगा। किरण से मिलने की पाबंदी लगने के बाद मुकुल उसके घर चोरी छुपे जाने लगा। वो किरण के पास तभी जाता था जब वो घर में अकेली होती थी। इस बारे में वो पहले मोबाइल से बातें कर लेते थे। इसके लिए सुबह 4 बजे का समय सबसे सही था। एक सुबह किरण के घर तब गया था जब उसके नाना और घर के दूसरे सदस्य नहीं थे, किंतु उसे इसका पता नहीं था। उस दिन उसकी भतीजी सोनिया वहाँ आई हुई थी। किरण मुकुल को ड्राइंग रूम में बिठाकर साथ साथ चाय पीने लगी। इसी दौरान मुकुल ने किरण से सेक्स करने की इच्छा जताई, किंतु किरण ने इनकार कर दिया। फिर मुकुल छेड़छाड़ करने लगा, उसके अंगों को छूने छेड़ने लगा। किरण उसका विरोध जताने लगी, जबकि मुकुल के दिमाग पर सेक्स का फितूर सवार था। वह उससे हर हाल में सेक्स करना चाहता था। इसी क्रम में मुकुल ने उससे कहा कि वह एक न एक दिन तो उससे शादी करेगा ही। इस पर जैसे ही किरण ने कहा कतई नहीं, मुकुल सेक्स की जद में पागल जैसा हो गया। उसने अपने गले का गमछा किरण के गले में डाल दिया, दोनों हाथों में गमछे को कसता रहा और उससे शादी करने की बात कबूल करवाने की जिद करता रहा। उस वक्त इस बात से एकदम अनजान था कि किरण की गला दबने से मौत हो चुकी है। वह अपना होशो हवास खो बैठा था। किरण की सांस बंद होने पर वह घबरा गया और उसी घबराहट में गमछा लिए बगैर ही वहां से फरार हो गया। जाने से पहले उसने ड्राइंग रूम के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी। मुकुल एक पल गंवाए बगैर वहां से निकल भागा, जबकि पुलिस उसी रोज मुकुल का नाम आते ही उसे पकड़ने का अपना जाल बिछा चुकी थी। मुखबिर से मिली सूचना के बाद मुकुल रेलवे स्टेशन पर खड़ा मिल गया था। वहां वह ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।